नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 13 फरवरी वो दिन जब किसान आंदोलन की कॉल दी गई और आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं अंबाला के शंभू बॉर्डर से, तो इस बार जो है वो दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर है वहां तक आने नहीं दिया जा रहा है किसानों को। पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था उसके मद्देनजर जो है इस बार पीछे उनको रोका गया। आप देख सकते हैं इस समय मैं नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हूँ। चिल्ला बॉर्डर है जो है यहाँ पर मौजूद हूँ। दिल्ली से जो नोएडा की तरफ रास्ता जाता है यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। नोएडा जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय जो है जा रही हैं, और जो नोएडा से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी दिल्ली की तरफ इस समय चल रही है। यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था भी जो इस बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर पर इस समय जो है वो सुचारू रूप से अभी जो है वो चल रही है। क्योंकि आपको बता दें एक रोजाना जो है हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो आदान प्रदान करते हैं, जो दिल्ली से नोएडा आते हैं, नोएडा से वापस दिल्ली जाते हैं काम की दृष्टि से। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो आज ये कॉल दी गई थी, चलो दिल्ली की कॉल दी गई थी, तो दिल्ली जो है वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। शाम का समय हो चला है, तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि जो पिछली बार की तरह कहा जा रहा था, जो पिछली बार जो यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था उस समय यहाँ आए थे और तमाम बॉर्डरों पर जो है वो यहाँ पर बैठ गए थे, चाहे फिर वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो। वो हालात क्या थे सबने देखे थे। 26 जनवरी को क्या हालात हुए थे, 26 जनवरी 2021 को वो सबने देखे थे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो 13 फरवरी की कॉल दी गई थी, इस समय यहाँ से जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस के सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो आने का प्रयास था, ये एक हिसाब से कहा जा सकता है कि वो जो चलो दिल्ली की कॉल थी उसमें कहीं ना कहीं अभी तक जो है यहाँ पर फेल हुए हैं ये जो किसान संगठन। इस बार आपको बता दें इसमें संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं था और बाकी किसान संगठनों की तरफ से ये कॉल दी गई थी। और यहाँ पर जिस हिसाब से भी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सुबह हालांकि लंबा लंबा जाम जो है वो लगा था गाजीपुर बॉर्डर पर, अभी भी जो है कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज चलो दिल्ली की कॉल जो दी गई थी उसमें कहीं ना कहीं फेल जो है ये इसको कहा जा रहा है। लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो हालात इस समय बने हुए हैं अंबाला के अंदर, वो भी लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ से जब आगे बढ़ने से रोका गया, हरियाणा में एंटर करने से रोका गया, उसके बाद जो है बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास वहाँ पर किया जाता है। और जब बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया जाता है फिर आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहाँ पर दागे जाते हैं। और आंसू गैस के गोले दागने के बाद हम देखते हैं किस तरीके से वहाँ पर पूरा धुआं जो है वो हो जाता है। और उसके बाद पथराव की स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाती है। जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आए थे वो फिर पथराव जो है वो किया जाता है उनकी तरफ से वहाँ पर जो मौजूद सुरक्षा बल है उन पर। और अभी भी लगातार गहमा गहमी का माहौल बना है। शाम तक आपको बता दें 3 बार जो है वो रुक रुक करके टेयर गैस जो है वो चलाई गई है शंभू बॉर्डर पर। लेकिन बाकी दिल्ली के आसपास के जितने भी बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे चिल्ला बॉर्डर जहां पर इस समय खुद मैं मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तो यहां तैनात है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो यहाँ सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि अगर बात की जाए, एक तरफ जो आंदोलन की कॉल दी गई है वो दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ पिछली बार भी हमने देखा है किस तरीके आंदोलन की आड़ में, जो किसान आंदोलन की बात की गई उसकी आड़ में क्या क्या हुआ था सबने देखा था। वहां पर कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी मंशाएं जो है वो साधने का प्रयास किया गया। और इस बार भी कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है किसान आंदोलन के नाम पर बहुत सारे, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है, जो यहाँ पर इनपुट सामने है, जो सीआईडी की इसमें जो रिपोर्ट सामने आई कि पहले तैयारी की गई, कई दर्जनों बार तैयारी की गई है बैरिकेडिंग को तोड़ने की, और इसीलिए इस बार जो है बैरिकेडिंग इतनी ज़्यादा की गई है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस आंदोलन को इतना ज़्यादा सक्रिय किया गया है, और जो इसमें एमएसपी की बात है उसको लेकर भी समिति बनाई जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर सामने आया है। 2 बार की बैठक जो है वो किसान नेताओं के साथ हो चुकी है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एकदम से सब चीज़ें नहीं होती कि आप एकदम से आकर के अड़ जाएंगे और आकर के कानून व्यवस्था को जो है वो यहाँ पर बिगाड़ने का काम करेंगे, तो ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। समिति इसको लेकर के बनाई गई है उसमें, क्योंकि उनका ये कहना है, अर्जुन मुंडा ने जो कहा है कि इसमें फिर क्योंकि राज्यों की इन्वॉल्वमेंट है तो राज्यों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, संगठनों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार किया जाना चाहिए।
बातचीत से हर तरह का हल जो है वो निकाला जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय किसी भी तरीके की कोताही जो है वो यहाँ पर नहीं बरतना चाहती सरकार, और इसीलिए बड़ी संख्या में जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अगर बात की तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जो है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। लेकिन एक जो दूसरा एंगल इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, और सबसे ज़्यादा इस समय जो हंगामे की स्थिति बनी हुई है वो शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ से दरअसल जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आना चाह रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं, उसी में वहां पर अड़े हुए हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर उनको जो है एंटर नहीं करने दिया जा रहा, और इसी मामले को लेकर थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट में जो है सुनवाई हुई है, और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी कानून व्यवस्था है उसको नहीं बिगड़ने दिया जा सकता। कानून व्यवस्था को यहाँ पर सुचारू रखना राज्य की जिम्मेदारी है, और इसमें हम देख रहे हैं ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है वहाँ पर सुनवाई चल रही है। इसमें हरियाणा की तरफ से जो है वो बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो आला अधिकारी हैं वो अलग अलग बॉर्डर का जो है वो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार प्रयास यही है कि जो रोज़ाना हज़ारों की संख्या में दिल्ली से नोएडा ट्रैवल करते हैं काम के पर्पज़ से, काम की दृष्टि से, उनको किसी तरीके की कोई यहाँ पर अड़चन पैदा ना हो। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा देखने को मिला था जब सभी बॉर्डर पर जो है ये यहाँ पर आकर के आंदोलन करता जो बैठ गए थे, उसके बाद लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ता था, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो आम लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो त्रस्त हुआ नजर आया था। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बात यह जो यहाँ पर खुलासा अभी हो रहा है कि कैसे इसमें अगर आप जाएंगे नंबर ऑफ सीरीज में पहले जाएंगे, जो दीपेंद्र हुड्डा हैं हरियाणा के पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे, वो इन नेताओं से मुलाकात करते हैं, और जब मुलाकात करते हैं उसके बाद ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। फिर वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर सैम पित्रोदा उनके लिए जो कार्यक्रम करवाते हैं, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनका पहले भी लगातार खुलासा हुआ है जो वहाँ पर जो वो काम करते हैं। और उसके बाद वहाँ से जब वापस हुड्डा यहाँ पर लौटते हैं, उसके बाद फिर इन नेताओं से जो है वो बातचीत करते हैं, और फिर उसके बाद ये ऐलान किया जाता है कि 13 फरवरी को चलो दिल्ली की कॉल दी जाएगी। और इसमें जो एक और किसान नेता सक्रिय रूप से आपको नजर आएंगे वो इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो पहले से ही इसमें कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट थी। पूरा इसको जो है यहाँ पर चुनाव से पहले डिजाइन करने का, ऐसा लगातार सोशल मीडिया पर जो खुलासा हो रहा है कि जानबूझकर के चुनाव से पहले इसको डिजाइन किया गया। और जो एमएसपी की बात इसमें की जा रही है उसमें भी समिति जो है वो बनाई जा चुकी है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सभी हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी पैनिक सिचुएशन की स्थिति ना यहाँ पर बने, उसको लेकर के तमाम जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो यहाँ से क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो यहाँ पर दिल्ली कूच करने के लिए कहा गया था। जैसे एक तरफ हालात जो हम शंभू बॉर्डर पर देख रहे हैं, वही अगर बात की जाए तो किसान जो है वहीं से सिंघू बॉर्डर से जो है वो दिल्ली एंटर करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो टिकरी बॉर्डर से एंटर करना चाहते थे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले किसान हैं उनके लिए गाजीपुर बॉर्डर और ये चिल्ला बॉर्डर यहाँ जो मैं मौजूद हूँ यहाँ से जो है इनको एंटर करना था। लेकिन इस समय जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसान नहीं पहुंच पाए हैं, यानी कि आज की जो कॉल थी उसमें सफल नहीं हुए हैं। और कहीं ना कहीं पिछली बार जो आंदोलन हुआ था वहाँ से सीख ली गई है सरकार की तरफ से। और हरियाणा में ही इस बार जो सबसे ज़्यादा अभी हालात अगर कहीं पर स्थिति गंभीर है तो वो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर है, शंभू बॉर्डर पर है। जो क्योंकि पंजाब में किसी तरीके की रोक नहीं है, पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार ने तो खुला समर्थन किया है इस प्रोटेस्ट का। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो वहाँ से जो है ये किसान आ रहे हैं, और इनकी आड़ में बहुत से और भी लोग जो आना चाह रहे हैं, जो पिछली बार भी किसान आंदोलन में शामिल थे, लेकिन आगे उनको वहाँ बढ़ने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर बाकी बॉर्डरों पर अगर बात की जाए, यहाँ पर अभी किसी तरीके की कोई भी जो है स्थिति अभी गंभीर नहीं है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने बॉर्डर है देख करके यहाँ पर चेकिंग करके जो है वाहनों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार अभी भी जो अपडेट शंभू बॉर्डर से आ रहा है, वहाँ पर अभी भी जो है वो आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो
सुनवाई हुई है हाई कोर्ट के अंदर। अब सुनवाई में जो है यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है इसमें जवाब दिया गया है। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने इसमें जो है सुनवाई के दौरान अपनी बात कही है, हरियाणा सरकार ने अपनी बात की है और अब अगली सुनवाई इस मामले को लेकर के परसों यानी कि 15 फरवरी को जो है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि आज के दिन जो है वो दिल्ली नहीं पहुंचे। अब शंभू बॉर्डर पर किस तरीके के हालात ऐसे कब तक बने रहेंगे, कब तक वहां जद्दोजहद बनी रहेगी और क्या ये सफल हो पाएंगे आगे आने में, क्योंकि उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर सिंघू बॉर्डर पर जो है इनको रोका जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर 6 लेयर की जो है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसमें कंटेनर्स लगाए गए हैं, कंटीली तारें लगाई गई हैं, सीमेंट के जो है वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और एक नंबर ऑफ सीरीज़ में लोहे के बैरिकेड जो है वो वहाँ पर लगाए गए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो किस ओर करवट लेगा, इसमें क्या नया खुल करके सामने आएगा। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।